अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लर्निंग आउटकम्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल नंबर 3, यूनिट नेम है फ्रैक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आ जाते हैं हम फ्रैक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शंस का बेसिकली होता है पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स यानी कि किसी भी चीज़ के हम हिस्से करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके पार्ट्स करते हैं। जैसे एक पिज़्ज़ा को अगर हम 8 स्लाइसेस में कट करते हैं तो उसका जो एक स्लाइस है वो 1/8 है, क्योंकि 8 मतलब कि हमने होल के 8 पार्ट किए और उसमें से 1 स्लाइस है। इस तरह से अगर 2 पिज़्ज़ाज हैं और उनके 8 स्लाइस किया, उनमें से हमने 1 पिक किया तो वो 1/8 ही होगा। तो जो बाकी लेफ्ट हो जाएगा पिज़्ज़ा वो हो जाएगा 1/7 पिज़्ज़ा जो है वो लेफ्ट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का तो हमें पता है। ठीक है, अगर जिस बच्चे को नहीं भी पता वो भी देख ले। फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट। जैसे कि हमने बहुत बचपन से ही देखते आए हैं कुछ चीज़ों को। जैसे अगर हमारे पास ये कोई शेप ड्रा हुई होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास जो उसके पार्ट्स इक्वल कर दिए जाते हैं। जैसे ये शेप है, इसके अगर 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएँ, ठीक है, इस शेप के हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे, और अगर हम उसमें से 1 पार्ट को जो है वो कलर कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास कलर, ठीक है, उसमें से 1 पार्ट, तो ये क्या फ्रैक्शन हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी। और अगर नॉन कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखे तो 1 2 3, टोटल हमने 4 पार्ट किए तो 3/4 जो है वो नॉन कलर्ड है। तो 3 जो है वो न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और 4 जो है वो डिनोमिनेटर, यानी जितने पार्ट्स करेंगे वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जितने हमने उसमें से चूज़ किए हैं वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो फ्रैक्शंस को बेसिकली हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस के ऊपर वाला जो नंबर होता है वो बेसिकली न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन भी बहुत टाइप की होती हैं। ठीक है, मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, और होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास एक होल नंबर आता है और साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, यानी एक होल नंबर साथ होता है और साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, तो वो होती है मिक्स फ्रैक्शन। अब हम सीखते हैं। ठीक है, आज के इस यूनिट यानी फ्रैक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं। ये तो था हमारा पहला नॉलेज। ठीक है, और एक और बात, हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन भी होती है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ जाता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में अगर 1 आ जाए तो वो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हमने रिकॉल कर दिया प्रीवियस नॉलेज, यानी कि हमने पिछले नॉलेज को रिमाइंड कर दिया, देख लिया। अब आ जाते हैं आगे से हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 और 3 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, हमने अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। हमने लाइक फ्रैक्शंस यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम थे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। हम सिंपली क्या करते थे, डिनोमिनेटर को जस्ट एक टाइम लिखते थे और न्यूमिनेटर्स में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते थे। नाउ अब हम सीखने वाले हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वो वाली फ्रैक्शंस को जिनके डिनोमिनेटर्स भी आपस में डिफरेंट होंगे, यानी कि जिनकी जो लाइन से नीचे वाली वैल्यूज़ है वो भी डिफरेंट हो। तो हम उन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय 1 डिजिट नंबर, एंड हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उस 1 डिजिट नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और ये कन्वर्ट करना हमने सीखा है। हमने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीख लिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं आता तो पहले हम उसको जो है वो रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि 1 डिजिट नंबर को किस तरह से करेंगे, और उसको शो कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि कोई पिक्चर बनाकर या किसी पिक्चर से हम जो है उसको शो कर देंगे, या कोई डायग्राम बनाकर उसको शो भी कर सकेंगे कि किस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और 3 फ्रैक्शंस। ठीक है, हम 2 या 3 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे। वो हो सकते हैं चाहे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ करें, इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर के साथ करें, मिक्स को मिक्स नंबर के साथ करें। मिक्स नंबर को बेसिकली मिक्स फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर को इम्प्रॉपर से कर दें, प्रॉपर को मिक्स से कर दें, या फिर इम्प्रॉपर को मिक्स से कर दें, किसी भी कम्बिनेशन हमें दे दिया हो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
ठीक है। मल्टी अगर हमें रियल लाइफ में भी कभी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो हम उसको अब कर पाएंगे। डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर। हम किसी भी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीख जाएंगे। हमने किसी भी नंबर को डिवाइड करना फ्रैक्शन से सीखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हम फ्रैक्शन को भी दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना सीख जाएंगे, चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो, या फिर इन तीनों का मिक्सड कोई भी फ्रैक्शंस जो है वो आपस में हों। सोल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शंस के डिवीजन से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तब भी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हमें एक लैंड की पिक्चर नज़र आ रही है और इसमें कौन से, ये तो वीट नज़र आई है यानी गंदुम, ठीक है। ये गंदुम की ज़मीन लग रही है जिसमें कि गंदुम उगाई गई है, ठीक है। तो ये गंदुम के दाने इस तरह से, जब गंदुम, आप रोटी तो खाते हो, रोटी नहीं, ब्रेड भी खाते हो, रोटी भी खाते हो, तो रोटी किसकी बनती है? तो प्यारे बच्चों, रोटी तो गंदुम की बनती है, ठीक है। गंदुम के दाने इस तरह से उगाए जाते हैं, तब वो काश्त की जाती है और उसके बाद उसको चक्की में पीसा जाता है, तब वो जाकर आटा बनता है और आटे को गूंथकर आपकी मामा आपके लिए रोटी बनाती हैं। तो इस तरह से तो रोटी भी बन गई और अब वो आपने खा भी ली। तो अब हमसे पूछने लगा है, अब हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2016, यानी 2016 में सर्वे किया गया होगा। मे भी तब आप मौजूद हों या अभी आप 1 ईयर के हों या फिर अभी आप मौजूद ही ना हो इस दुनिया में, ठीक है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 ऑफ लैंड, यानी कि एक पूरी लैंड के 3 पार्ट्स की हैं, उसमें से 2 पार्ट्स जो है पाकिस्तान इज़ अरेबल, यानी पाकिस्तान की जितनी ज़मीन है उसके अगर 3 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से जो है वो अरेबल है। अरेबल का मतलब है कि उसमें काश्तकारी की जा सकती है, यानी कि वो प्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें उगा सकती है, ठीक है। ज़मीन का भी हिसाब होता है, किसी ज़मीन में गंदम उग सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ज़मीन में गंदम उग सके, और कोई ज़मीन ऐसी भी होती है जिसमें गंदम उग नहीं सकती। इस तरह से मुख्तलिफ अजनास के लिए जो है ज़मीन का अरेबल होना ज़रूरी है कि ज़मीन जो है उसकी मिट्टी जो है वो जरहेज़ हो, उसमें हम जो भी बीज बोएं वो उग जाए, ठीक है। तो उसके लिए पाकिस्तान के जो, अगर हम 3 पार्ट्स के जाएँ तो उसमें से 2 पार्ट्स, यानी 2 जो पार्ट्स होंगे वो अरेबल होंगे, यानी कि वो जो है काश्त उगा देते हैं, यानी जो हम खाते पीते चीज़ें हैं बेसिकली वो उगती हैं, तो देन उसको प्रोसेस किया जाता है तो ही हमारे तक फूड के तौर पर पहुंचती हैं, ठीक है। तो तब तो हमने बताना है कि कितना पार्ट है पाकिस्तान का जो अरेबल नहीं है, जिसमें काश्त नहीं की जा सकती, वो लैंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है द पार्ट ऑफ लैंड इज़ नॉट अरेबल, कि ऐसा पार्ट कितना है जो कि अरेबल नहीं है, जिसमें काश्तकारी नहीं की जा सकती। तो 2/3 अरेबल है और टोटल कितने में से, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान यानी 1 होल हो गया। तो 1 होल कैसे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 और इसमें से माइनस कर देंगे जितना अरेबल पार्ट है, ये पार्ट जो है वो अरेबल है। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो पार्ट जो कि अरेबल नहीं है, जिसमें काश्तकारी नहीं की जा सकती ना हो, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 1 आ जाता है, इसमें हमारे पास 1 आ जाता है, जिसके डिनोमिनेटर में नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस 2/3। अब बेसिकली क्या करना है, अब हमने देखा कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम कर ले ताकि हम इसमें माइनस का ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएँ। तो उसके लिए हम इनका जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके लिए हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लेंगे, क्योंकि 1 और 3 का हमने लेना है एलसीएम। 1 तो ऑलरेडी 1 है और 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 3 टाइम 1 हो जाएगा 1। अब 1 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है 3। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। उसको हम किस तरह से बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। 1 और 1 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसी लिखेंगे कि जिसमें डिनोमिनेटर में 3 आए। तो सबसे पहले 1 और 1 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट लाइन जो है वो थोड़ी लंबी कर लेते हैं, ऊपर नीचे टाइम्स का सिंबल लगा देते हैं। अब हम कहते हैं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर 3 आता है क्योंकि हमने यही लाना है। तो 1 टाइम्स 3 करें तो डिनोमिनेटर में 3 किया तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। अब माइनस का सिंबल जो है वो यूज़ कर देंगे। अब 2/3 है, ठीक है, 2/3 को भी इस तरह से लिख देना है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 आएगा। 3 को तो 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 को भी ऊपर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में।
नाउ हम कहते हैं मल्टीप्लाई, 1 टाइम्स 3 हो जाता है 3, 1 टाइम्स 3 हो जाता है 3, माइनस 2 टाइम्स 1 हो जाता है 2, 3 टाइम्स 1 हो जाता है 3। अब हो जाता है डिनोमिनेटर सेम, तो अब हम इसमें परफॉर्म कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। डिनोमिनेटर को हम एक लंबी सी लाइन लगा के जो है वो एक दफ़ा लिखेंगे, और ऊपर 3 माइनस 2 जो है वो लिख देंगे। 3 माइनस 2 हो जाता है 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, यानी द पार्ट ऑफ लेंथ इज़ नॉट अडेबल। अगर 3 पार्ट्स में से 2 अडेबल है तो 1 पार्ट जो है उसमें वो अडेबल नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। हम कर रहे हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।